और आइए अब आप लोगों के दरमियान मैं आप लोगों के कार्य सम्राट आमदार, बहुत ही तामीर तरक्की पसंद, सबका साथ सबका विकास असल में बताने वाले, अमली तौर पर बताने वाले आमदार मोहतरम दिलीप लांडे मामा साहब से गुजारिश करता हूं कि आप आए और मुख्तसरन अपने ख्याल का इजहार करें। दोस्तों, तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए। मेरे भाई आदरणीय वसीम खान जी ने बुलाया और आप लोग आए हुए सभी को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के तरफ से सभी को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो बोलो। यहाँ पे हाजी साहब ने कहा कि चांदौली के विकास के लिए आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के विश्वास से इस चांदौली का विकास करने के लिए, चांदौली के लोगों की सेवा करने के लिए और चांदौली के लोगों को मान सम्मान देने के लिए एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आप लोगों ने दिलीप लांडे को आपका सेवक बनाया और जो चांदौली के विकास के लिए तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में जो चांदौली का विकास है, वो विकास का काम तुम्हारे दुआ से, तुम्हारे सहयोग से, जो चुनाव के दरमियान, चुनाव के माध्यम से आपके सामने रखा था, वो काम पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। हाजी साहब इनके सामने कहा था कि कुर्ला अंधेरी का रोड 20 साल के अंदर किसी ने 1 इंच भी बढ़ाया नहीं था। जो यहां पे रहने वाले के बच्चे हो, व्यापारी हो, नौकरी पे जाने वाला हो या अपने कारखाने में जाने वाला हो, उनको 1-1 घंटा कुर्ला अंधेरी के रोड में ट्रैफिक में रुकना पड़ता था। मैं चुनाव के माध्यम में आपके सामने कहा था, एक बार विश्वास रखो, कुर्ला अंधेरी का रास्ता चौड़ा करने का काम दिलीप मामा का है, वो 60% पूरा किया है। बच्चे काम आपको 2023 में आपको पूरा करके दे रहा हूं। मैं हर वक्त जब भी आपको मिलता हूं, जब कि आपको मिलने का मौका मिलता है, मैं सभी को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भाइयों, मेरी जात, मेरा प्रांत, मेरी पार्टी, ये सब बाजू में रखो, सब बाजू में रखो। आप लोगों ने एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ एक रिक्शा ड्राइवर को आपका सेवक बनाया, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, 5 साल में पूरा करने के लिए बनाया। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोगों ने 5 साल के लिए चुन के दिया है, 4 साल 11 महीना आप मेरे साथ में रह के आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर जो चांदौली का विकास है वो करके लीजिए। 11 महीने के बाद आने वाले चुनाव में जिसको वोट देना है उसको दीजिए। मैं आपको कभी रुकाऊंगा नहीं, कभी नहीं रुकाऊंगा। 20 साल प्रांत के नाम पे, कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगा। बता दो मेरे भाइयों, एक उर्दू स्कूल कहां बना? एक उर्दू स्कूल जहां पे स्टेज पे से कह रहे थे कि उर्दू भाषा टिकना चाहिए, उर्दू भाषा बढ़ना चाहिए, उर्दू भाषा अपने बच्चे लोग पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों,
बता दो चांदोली के अंदर 20 साल के अंदर एक उर्दू स्कूल कहां बनाया? घर के बाजू में जगह है, घर के बाजू में बीएमसी की जगह है, उर्दू स्कूल बनाने के लिए जगह है, 25 साल खुद के पास रखा है, लेकिन समाज के लिए, समाज के बच्चे के लिए, समाज के बच्चे उर्दू पढ़ने के लिए आज तक वो समाज को बताया नहीं, ना समाज को दिया है। मैं कहना चाहता हूं, मैं दिलीप लांडे आपके सामने बोल रहा हूं, मैं चुनाव के दरमियान आपको कहा था, अजी साहब, वसीम भाई तो मेरे साथ में थे चुनाव में, चुनाव के दरमियान कहा था कि उत्तर भारतीय लोग जिनको नेता समझते हैं, उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को बच्चे पढ़ने के लिए एक स्कूल नहीं बनाया। मैं कहा था कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, एक बार रखो, मैं स्कूल बना के देने की जिम्मेदारी मेरी। हाजी साहब 2 साल के अंदर उत्तर भारतीय का 3 माले का बिल्डिंग बना के उत्तर भारतीय के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल बना के दे दिया। मैं चुनाव के दरमियान कहा था, हर मां कहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, हर मां कहती है मामा हमारा बिटुआ इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। मैं रिक्शा ड्राइवर हूं, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए कितना फीस भरना पड़ता है, कितना डोनेशन देना पड़ता है। मैं कहा था आपके सामने, एक बार भरोसा रखो, एक बार विश्वास रखो, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए विदाउट डोनेशन का, विदाउट फीस का स्कूल बना के देने की जिम्मेदारी मेरी है। हाजी साहब, वसीम भाई को मालूम है, इस चांदोली के अंदर तुंगा गांव में 5 माले का इंग्लिश मीडियम का स्कूल बना के दिया, वहां पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल शुरू हो गया, विदाउट डोनेशन, विदाउट फीस। अपना काजूपड़े के अंदर 1ली से 10वीं तक विदाउट फीस, विदाउट डोनेशन का स्कूल चालू कर दिया। मराठी मीडियम का स्कूल का बिल्डिंग का काम शुरू है। चुनाव के दरमियान में आपको वादा नहीं किया था, लेकिन इस दिल के अंदर है कि मेरे एरिया के अंदर उर्दू स्कूल बनना चाहिए। 2023 में 90 फीट रोड पे उर्दू स्कूल बना रहा हूं, ये दिलीप मामा बना रहे हैं। क्या कहा था चुनाव के दरमियान? कोरोना के माध्यम से आपको कितना तकलीफ होगा सब जानते हैं। 20 साल के अंदर ये चांदोली में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। बता दो, आपका दिलीप मामा, आपका सेवक कल के अखबार में आएगा, परसों का अखबार आपके हाथ में लीजिए। 250 बेड का हॉस्पिटल यही चांदोली में, 320 करोड़ का टेंडर परसों के पेपर में आएगा। आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से वो काम करने जा रहा हूं। 250 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूं। चुनाव के दरमियान आपको जो कहा था वो पूरा 3 साल के अंदर ही वादा पूरा कर रहा हूं। 3 साल, 20 साल नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि जो आपके सामने कह रहे कि ये हिंदू है, इससे काम करवा के मत लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा धर्म, मेरा प्रांत, मेरी पार्टी सब बाजू में रखो, काम करके लीजिए। अजी साहब, आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वसीम भाई, मेरे दिल में है, चुनाव के पहले मेरे एक दोस्त की मां गुजर गई थी। उस जनाजा में मैं चलते था रास्ते पे, मेरे दोस्त के पैर में चप्पल नहीं था, वो चलने का रास्ता नहीं था। वो कब्रिस्तान है यादव नगर का, जिसको आप राजीव नगर बोलते हैं। चलने का रास्ता नहीं है। 3 साल से मैं हाथ जोड़ रहा हूं, 3 साल से तुम्हारे समाज के लोगों का पैर पड़ रहा हूं कि मेरे को
उस राजीव नगर का कब्रिस्तान का काम करने दो, अच्छा कब्रिस्तान बनाना है। क्या कहा? जरी मरी से फतवा निकला, ये हिंदू है, हिंदू के पैसे से काम मत करो। आप बता दो, आपके जेब में जो नोट है वो नोट के ऊपर हिंदू का सिग्नेचर है। वो क्या दिलीप लांडे ने किया है? वो दिलीप लांडे ने किया है क्या? जो फतवा निकाल रहे जरी मरी से, तो उनके घर पे, उनके नौज होटल में वो भी हिंदू का ही पैसा है, उसके ऊपर हिंदू की सिग्नेचर है। आप बता दो, वो पैसा नहीं चाहिए तो कहां फेंकने वाले हैं वो बता दो, वो वहां पे जाके मैं खड़ा रहता हूं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब बाजू में रखो। ये चुनाव के दरमियान वोट मांगने के लिए, आपको समझाने के लिए वो बराबर है। चुनाव खत्म होने के बाद इस चांदिवली के विकास के लिए, लोगों के सुविधा के लिए पार्टी, धर्म, जात, प्रांत सब बाजू में रखो। विकास होना चाहिए और वो विकास के लिए आपकी सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग आप लोग मेरे को देंगे, इतना ही विनती करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मेरे छोटे भाई ने, वसीम खान ने जो एक अच्छा प्रोग्राम रखा, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका दर्शन हुआ, आपका आशीर्वाद मिला, दुआ मिला। ऐसे आपका दर्शन हमेशा मिलते रहे, ऐसे आपकी दुआ, आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विश्वास से इस चांदिवली का विकास, चांदिवली के लोगों की सेवा और चांदिवली के लोगों को मान सम्मान देने का काम मेरे हाथ से होना चाहिए। ऐसे ऊपर वाले के और आपके चरण में नतमस्तक प्रार्थना करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आपका रजा लेता हूँ। धन्यवाद।